नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं रुद्र ब्रिगेड के बारे में कि किस तरीके से आपकी ये जो नई कमान है वो स्थापित करी गई है और क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। तो चलिए आगे बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी सैन्य संरचना में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए ब्रिगेड में एक प्रमुख एकीकृत युद्ध इकाई के रूप में स्थापित किया है। तो जो रुद्र ब्रिगेड है आपकी एक न्यू इकाई है जो स्पेशली किसके लिए बनाई गई है, युद्ध से रिगार्डिंग युद्ध के लिए बनाई गई है। ठीक है, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेते हैं क्या हो जाते हैं। तो ये ब्रिगेड भविष्य में युद्धों जैसे कि ड्रोन आधारित हमले, साइबर थ्रेट्स, बहुडोमेन ऑपरेशंस और हाई स्पीड वॉरफेयर के लिए डिजाइन की गई है। आगे बात करते हैं, इसका नाम भगवान शिव के उग्र रूप रुद्र से प्रेरित है जो कि विनाशकारी शक्ति का प्रतीक हो जाता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना भगवान का रौद्र रूप, त्रिनेत्र, तीसरी आंख उन्होंने ओपन कर दी, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा पावरफुल। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रुद्र रखा गया है। रुद्र ब्रिगेड ना केवल पारंपरिक युद्ध की सीमाओं को तोड़ती है बल्कि ये आधुनिक तकनीक, बहुआयामी एकीकरण और भारत की रक्षा रणनीति की एक नई ऊंचाई को छुएगी। यानी कि ये और भी ज्यादा आपकी डेवलप्ड है, इनको टेक्निकली और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है और ये बहुत ही ज्यादा खूंखार है। आगे आते हैं, ऑपरेशन सिंदूर आप जानते हैं 2025 में हुआ, उसका बदला अभी वापस दिल्ली ब्लास्ट से लिया गया है। तो इसके खिलाफ सफल सैन्य अभियान इन्होंने किया था, सफलता के बाद विकसित की गई है, जो चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए एक मजबूत संबंध है। यानी कि ये जो हमने बनाया है स्पेशली बनाया है पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को टैकल करने के लिए, रुद्र ब्रिगेड। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, रुद्र ब्रिगेड की पृष्ठभूमि क्या रही है। तो स्थापना का समय जुलाई 2025 में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसकी घोषणा करी और नवंबर 2025 तक अखंड प्रहार अभ्यास के बाद ये ब्रिगेड पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो जाएगी। ठीक है, उद्देश्य क्या है, पारंपरिक एकल हथियार ब्रिगेड, यानी कि केवल इन्फेंट्री और आर्टिलरी को बदल करके बहुआयामी इकाइयों का निर्माण। ये ब्रिगेड स्थायी रूप से शाखाओं को एकीकृत रखी है जिससे कि त्वरित प्रतिक्रिया आएगी और लचीलापन भी सुनिश्चित होगा। आगे आते हैं संबंधित इकाइयां। तो रुद्र ब्रिगेड के साथ आपका भैरव लाइट कमांडो बटालियन जो कि हल्के हथियार और गुप्त अभियानों पर फोकस करेगा, साथ ही साथ दिव्यास्त्र बैटरियां जो कि आपकी ड्रोन निगरानी और हमले के लिए ये भी विकसित करी जा रही है। यानी कि इनको पूरी तरीके से ना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है और इनके पीछे सरकार बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। तो आपको लगेगा कि ये जो नई इकाई बनाई गई है ये क्या कहीं अलग से स्थापित करी गई है, न्यू, इसके लिए कहीं गवर्नमेंट आपकी भर्ती वर्ती निकालेगी, क्या करेगी, क्या होने वाला है इसमें, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। लेकिन तब तक आपको क्या लग रहा है कि ये जो रुद्र ब्रिगेड बनाई गई है क्या इससे वाकई हमारी सीमा पर जो सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए वो प्रॉपर मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ठीक है, रुद्र ब्रिगेड की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, इनको जरूर जानिएगा। तो रुद्र ब्रिगेड एक ऑल आर्म यूनिट है जिसमें निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। सबसे बात करें पहले तो इन्फेंट्री एंड मैकेनाइज्ड यूनिट की, इसमें पैदल सैनिक भी हैं, टैंक भी है और बख्तरबंद वाहन भी है, सारी चीजें शामिल है। लाभ क्या होगा कि ये घुसपैठ को नियंत्रण कर पाएंगे और त्वरित एक्शन ले पाएंगे। दूसरा, अगर हम आर्टिलरी और स्पेशल जो फोर्सेस है इनकी बात करें तो तोपखाने, विशेष कमांडो और लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। लंबी दूरी के हमले और विशेष अभियान चालू रहेंगे। ड्रोन और यूएवी इंटीग्रेशन, सभी 400 प्लस इन्फेंट्री बटालियों में ड्रोन प्लेटून, निगरानी, टारगेटिंग और क्राउड ड्रोन सिस्टम यहां पर होंगे जो काउंटर करेंगे। ठीक है, ड्रोन युद्ध में वर्चस्व जैसे कि पाकिस्तान बॉर्डर पर बात करते हैं। एआई और साइबर क्षमताएं जो इनके अंदर डेवलप करी जा रही हैं, तो इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, एनालिसिस और साइबर डिफेंस इसमें शामिल होगा। भविष्य में हाइब्रिड युद्ध हो, अब चाहे साइबर युद्ध हो तो टेक्निकली इतने स्ट्रांग है ये, और चाहे फिजिकल युद्ध हो आर्म्ड इनके इतने स्ट्रांग है, दोनों में ही ये काम कर पाएंगे। ठीक है, संरचना तो 3 बटालियन है कुल, इसमें 3 से 4 हजार आपके सैनिक होंगे और ब्रिगेडियर कमांड होगी। ये बहु डोमेन ऑपरेशन, लैंड, एयर, साइबर सभी में ये काम करेंगे। ये ब्रिगेड दक्षिण कमान के तहत तैनात है और उच्च गति वाले ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित है, जहां निर्णय लेने का समय मिनटों तक सिमट जाता है कि मिनट के अंदर आपको डिसीजन लेना है, त्वरित डिसीजन क्या होना चाहिए। दिस इज, तो आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा इस ब्रिगेड में अगर आप है तो, राइट। चलो,
एकीकृत युद्ध रणनीति में रुद्र ब्रिगेड की भूमिका। तो भारतीय सेना की नई रणनीति फ्यूचर रेडी फोर्स पर आधारित है, जो कि रक्षात्मक से आक्रामक दृष्टिकोण तक है। रुद्र ब्रिगेड की रीढ़ है बहुडोमेन एकीकरण, क्योंकि ये भूमि, वायु, समुद्र, साइबर डोमेन सभी के लिए खतरनाक है। उदाहरण की बात करें, अखंड प्रहार अभ्यास, इसमें ड्रोन आर्टिलरी संयोजन से काल्पनिक दुश्मन को नष्ट किया गया है अभी। तो इससे पता चलता है वी आर द स्ट्रॉन्ग, हमारी पावर डे बाय डे बढ़ती जा रही है। नाउ चीन पाकिस्तान थ्रेट के खिलाफ पूर्वी लद्दाख, चीन और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान सीमाओं पर तैनाती ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दुश्मन की नींद हराम करने वाली इकाई मानी जा रही है। आधुनिकीकरण, सभी बटालियनों में ड्रोन फोर्स, शक्तिबान, आर्टिलरी फॉर्मेशन और काउंटर ड्रोन सिस्टम है। सेना अब 2 पुरानी इन्फेंट्री ब्रिगेड को रुद्र भैरव फॉर्मेशन में बदल रही है। प्रतीकात्मक महत्व की बात करते हैं। नाम क्या है? पौराणिक है। शिव का रौद्र रूप है, भैरव जो सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं। इसलिए प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं, तो ये एशिया की सबसे आधुनिक जो सेना है उसमें शुमार होगी ये। ठीक है, इसमें ना केवल सीमा सुरक्षा मजबूत हो रही है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की जो सैन्य क्षमताएं बढ़ रही है। हालांकि चुनौतियां जैसे प्रशिक्षण लागत, ये सबसे बड़ी चीज है, तकनीकी एकीकरण, ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये चुनौतियों का सामना भारत कर रहा है, लेकिन हम इसे ओवरकम करके बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सेना का लक्ष्य 2027 तक पूर्ण एकीकरण इसका करना है। दुश्मनों के लिए ये चेतावनी है कि रुद्र का तांडव अब सीमाओं पर उतर चुका है, और ये बताता है कि किस तरीके से हम अपनी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित कर पाएंगे और अपने आप को स्टेब्लिश कर पाएंगे। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। बाकी आप सभी की क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।